हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आईआईटी वाला एसएससी एस्पिरेंट। 12 सितंबर को शिफ्ट 3 में मैंने एग्ज़ाम दिया है। एग्ज़ाम मेरा कैसा गया, वहाँ पे मैंने क्या क्या गलतियाँ की, क्या क्या मुझे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, ये सब मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जिससे आने वाली शिफ्ट में आप अपना एग्ज़ाम को थोड़ा अच्छे से टाइम मैनेज करके आराम से क्वालिफाई कर पाए। सबसे ज़्यादा मेरे लिए दिक्कत थी इंग्लिश में, मतलब इंग्लिश ने एकदम काफ़ी ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट कर दिया था पेपर में। और जो मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक मेरे को लगी है मैंने की है, मैं इंग्लिश को हमेशा स्टार्टिंग में करता हूँ, लेकिन अब की बार इंग्लिश को स्टार्टिंग में करना काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। तो जो भी ये वीडियो सुन रहा है, मैं उनसे रिक्वेस्ट यही करूँगा कि इंग्लिश को स्टार्टिंग में ना करके आप थोड़ा रीजनिंग मैथ से चालू कीजिए, वो सारा डुएबल आ रहा है। इंग्लिश थोड़ी सी ट्रिकी है, ट्रिकी इन द सेंस लाइक कॉम्प्रिहेंशन बड़ा है, तो वो टाइम आपका काफ़ी खा सकता है। जो सिनोनियम एंटोनियम और बाकी वो कैब है वो ऐसे आ रही है जो आपने ज़्यादातर हम जनरली पढ़ते नहीं है। और सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है जो वो कैब के ऑप्शन भी है ना, आप ऑप्शन से एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कई बार तो ऑप्शनों के जो वर्ड दे रखे हैं उनका भी मतलब क्लियरली नहीं पता हमें। तो ऐसा पेपर स्टार्टिंग में देख के काफ़ी हम ओवरवेल्म हो सकते हैं और लगता है यार कि क्या ही पढ़ा है कि हमें क्वेश्चन नहीं आ रहे। तो इसलिए इंग्लिश को स्टार्टिंग में करना काफ़ी ज़्यादा हानिकारक हो सकता है। अगर हम देखें कि मेरे को क्या क्या मतलब पेपर में मैंने क्या क्या चीज़ें फेस की, क्या क्या कैसे नेविगेट किया, तो जो सबसे बड़ी मेरे को इशू आया स्टार्टिंग में वो था स्क्रॉलिंग इशू। लाइक हम जब स्क्रॉल करते हैं तो उसको थोड़ा करने का अब की बार तरीका थोड़ा सा अलग है। जो क्वेश्चन है वो हमें पूरा दिखाई नहीं देता। मेरे साथ हुआ क्या, जब मैं कॉम्प्रिहेंशन पढ़ रहा था तो कॉम्प्रिहेंशन की लास्ट के 2-3 वर्ड्स दिखाई नहीं दे रहे थे। मैंने 2-3 लाइनें पढ़ ली, फिर समझ आया कि सेंस नहीं बना रहा, तो वो देखा वो कॉम्प्रिहेंशन छुपा हुआ था। तो जब मैं उसको लेफ्ट राइट स्क्रॉल करने लगा तो वो क्वेश्चन स्क्रॉल ना होकर पूरी विंडो स्क्रॉल हो जा रही थी। तो जब आगे बढ़ा और फिर जब बाद में समझ आया कि स्क्रॉलिंग कैसे करनी है, ये समझना आप भी। तो पहले हम क्या करेंगे, जो राइट लेफ्ट वाला स्क्रॉल है ना, वो ना करके अप डाउन वाला स्क्रॉल करेंगे। पहले विंडो को नीचे करेंगे और फिर जो क्वेश्चन का पार्ट स्क्रॉल होगा वो दिखाई देगा। पहले हमें ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पे स्क्रॉल करना है, क्योंकि क्या होता है अगर बॉटम में आपको जो स्क्रॉल दिखेगा वो विंडो को स्क्रॉल करेगा, और फिर उसके बाद आपको एक सेकंड स्क्रॉल दिखाई देगा जो क्वेश्चन को स्क्रॉल करेगा। तो पहले आप नीचे स्क्रॉल करके फिर क्वेश्चन को लेफ्ट राइट स्क्रॉल कर पाएंगे। और ये वाला काम पूरे पेपर में करना पड़ेगा आपको, तो थोड़ा ध्यान रखना। हाँ, यूँ रहता है एक सेक्शन में एक बार ही आपको नीचे स्क्रॉल करना है, फिर जब आप अगला सेक्शन चालू करोगे फिर से एक बार नीचे स्क्रॉल कर लेना है ताकि क्वेश्चन को पूरा देख पाए। तो ये स्क्रॉलिंग का इशू हुआ था, इसने मेरा करीब करीब 1-1.5 मिनट वेस्ट कर दिया। तो वो वाली चीज़ आप टैकल कर लेंगे तो बड़े आराम से हो जाएगी। जैसा मैंने बताया इंग्लिश काफ़ी सरप्राइजिंग थी, तो इंग्लिश में वो कैब कन्फ्यूजिंग थी, कॉम्प्रिहेंशन बड़ा था। और जो एरर वाले जो क्वेश्चन थे ना, मतलब एरर 2 क्वेश्चन थे, थोड़े लेंदी थे और उनमें एरर दिखाई ही नहीं दे रहा था। मतलब वही इशू आया कि मेरे को लग ही नहीं रहा था कोई गलत है। तो मेरे को जो लगा कि बेस्ट गैस हो सकता है कि हाँ ये वाला गलत हो सकता है, वहाँ पे थोड़ा बहुत कुछ गड़बड़ लग रही थी एरर में, तो मैंने वो वाला अपना एरर को सिलेक्ट कर दिया कि यहाँ पे एरर है। तो इसमें आपको क्या करना है, अगर क्वेश्चन में आपको एरर दिखाई ना दे तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करना और अपना थोड़ा जल्दी जल्दी करना। तो अगर देखा जाए तो इंग्लिश में 25 क्वेश्चन है, कॉम्प्रिहेंशन के 5 को आप अवॉइड करना, 20 क्वेश्चन बचे। तो 20 क्वेश्चन में अगर आप इंग्लिश स्टार्टिंग में भी कर रहे हैं तो एक्सपेक्टेशन थोड़ी लो लेके रखना। यूँ लगा लेना 12 से 14 क्वेश्चन ही आप राउंड 1 में अच्छे से कर पाओगे कॉन्फिडेंस के साथ। वो जो 5 से 7 क्वेश्चन है वो काफ़ी ट्रिकी हो जाएंगे। और क्योंकि इंग्लिश हमें इतना छोड़ने की आदत नहीं होती, तो स्टार्टिंग में इंग्लिश को छोड़ना लगता है कि यार नंबर काफ़ी कम हो जाएंगे। तो इंग्लिश को या तो स्टार्टिंग में ना करना, और स्टार्टिंग में करो तो 20 में से 12-13 करके निकलो, बाद में आके टाइम बचा के देख लेना। जो जीके थी वो एसएससी की जीके जैसी ही है। क्वेश्चन आप कितना भी पढ़ लो लगेगा यार क्या ही पूछ लिया, कहाँ से पूछ रहे हैं। करंट अफेयर के नाम पे 2018 का भी पूछ लेंगे, पूछना हो लेटेस्ट भी पूछ लेंगे। तो वही है जीके, मतलब टिपिकल एसएससी की जीके जैसी है। वन लाइनर भी थे, 12-13 वन लाइनर थे, 10-12 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे। जो मतलब लंबी स्टेटमेंट तो मैं ज़्यादा कहूँगा नहीं, 2-3 क्वेश्चनों की लंबी थी, वो आराम से आप पढ़ के कर जा रहे हो। दो दो मतलब 3-3 ऑप्शन वाले थे कुछ क्वेश्चन, तो वो हो जाएंगे। मतलब आराम से आप जीके 8 से 10 मिनट में आराम से मैनेज कर लोगे। तो जीके में भी वही मैं यूँ कहूँगा कि 12 से 15 क्वेश्चन आप कॉन्फिडेंस के साथ कर सकते हो। बाकी 10 क्वेश्चन में तुक्का मारना मार लो, तुक्के मारने में क्या बुराई है, नहीं मारना हो ना मारो, वो सबकी अलग अलग
पेपर अटैम्प्ट करने का तरीका होता है। एक जो प्रॉब्लम है काफ़ी बच्चों के साथ हो सकती है कि वो जो आसान क्वेश्चन है ना वो स्किप हो सकते हैं। आसान क्वेश्चन है रीजनिंग और मैथ में, काफ़ी इजी पेपर आ रहा है वहाँ पे, तो स्टार्टिंग में इंग्लिश और जीके में टाइम वेस्ट करके लोग रीजनिंग और मैथ के आसान क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। या कई बार यूँ हो सकता है कि इंग्लिश में थोड़ा टाइम ज़रूरत से ज़्यादा दे दिया और मैथ फिर वो एकदम आसान आ रही है, तो वहाँ पे आखिर में लोग आगे पैनिक कर जाते हैं। तो वो ना हो, तो इसलिए मैं क्या सजेस्ट करूँगा आपको कि आप पहले रीजनिंग से चालू कीजिए। रीजनिंग अगर बताऊँ तो आप 10 से 12 मिनट में 22 क्वेश्चन बड़े आराम से कर ले जाओगे। भिड़ते रीजनिंग कीजिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन डिस्कस करने का भी फ़ायदा नहीं है, इतने सिंपल आप देखते ही कर दोगे क्या ही पूछ रखा है। 10 मिनट में आप मतलब 10-12 मिनट में 22 क्वेश्चन रीजनिंग के कर लोगे। 15 मिनट में आराम से मैथ के 18 से 20 क्वेश्चन हो जाएंगे। 18-20 काफ़ी डुएबल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। कुछ क्वेश्चनों में मैथ की लंबी स्टेटमेंट है, तो उनको पहले राउंड में ना छेड़ो, राउंड 2 के लिए बचा लो। और कहीं पे आपको लग जाएगा कि कैलकुलेटिव हो सकता है थोड़ा, मतलब स्टेटमेंट छोटी है लेकिन कैलकुलेटिव हो सकता है, तो मतलब राउंड 1 में स्किप कर दो। या तो मैथ की जो लंबी स्टेटमेंट है या जो मैथ का थोड़ा कैलकुलेटिव लगे उनको हटाकर आप 18 क्वेश्चन आराम से 15 मिनट में कर लोगे। तो यहाँ पे हम ये समझ सकते हैं कि आप करीब 25 से 28 मिनट में मैथ और रीजनिंग के 40 क्वेश्चन आराम से कर ले जाओगे। उसके बाद आप इंग्लिश कीजिए। इंग्लिश की 12 मिनट में आपसे कॉम्प्रिहेंशन को, मतलब इंग्लिश में 6-7 मिनट में आपसे जो 12-13 क्वेश्चन हो जाए, मतलब 8 मिनट में भी 12-13 क्वेश्चन हो जाएंगे इंग्लिश के, वो काफ़ी रहेगा। और उसके बाद जीके कीजिए, जीके में जितने क्वेश्चन हो पाए वो कर लीजिए। और फिर आके जो आपने कॉम्प्रिहेंशन छोड़ा है उसको कर लीजिए। मतलब सीक्वेंस क्या रखना है, पहले रीजनिंग करेंगे, फिर मैथ करेंगे, फिर इंग्लिश करेंगे। इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन को स्किप करेंगे राउंड 1 में, 20 में से 12 से 15 क्वेश्चन जितने हो पाए करेंगे। फिर जीके करेंगे, 15 क्वेश्चन तक अटैम्प्ट हो जाएंगे। फिर उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन में मेरे को लग रहा है 5 से 8 मिनट लग जाएंगी, मतलब 5 मिनट कम से कम लगा के चलो, 7 मिनट तक लग जाना चाहिए। लेकिन 7 मिनट जैसे मैंने भी दिए थे तो थोड़ा टाइम लग गया मेरे को, लेकिन 5 में से मेरे को लग रहा है कि 4 का तो पक्का ठीक आंसर मिल ही गया था, थोड़ा सा समझने वाला कॉम्प्रिहेंशन लगा। तो 7 मिनट में आप वो कर सकते हो। और उसके बाद जो रीजनिंग और मैथ बचा आपने राउंड 1 में स्किप किया, उसको आके आप आराम से अटैम्प्ट कर लीजिए। तो ये स्ट्रैटेजी मतलब मेरे को ठीक लग रही है इस साल के ट्रेंड को देखते हुए। इससे क्या होगा, आप जो रीजनिंग और मैथ का आसान सेक्शन है उसमें भी जो लो हैंगिंग फ्रूट्स है ना, तो आप उनको मिस करोगे। कुछ मैथ के कैलकुलेटिव है 3-4 क्वेश्चन, और जब टाइम बच जाएगा तो उनको जब टैकल कर लेना। और जो इंग्लिश कंपैरेटिवली टफ लगी, अब देखो लोग ये भी बोल देंगे कि यार इंग्लिश आसान थी, मतलब सबका अलग अलग कहना हो सकता है। मेरे को इंग्लिश कंपैरेटिवली थोड़ी सी टफ लगी है, या फिर हमारी शिफ्ट में थोड़ी सिनोनियम एंटोनियम वो कैप थोड़ी अलग आ गई हो, ये हो सकता है। तो इंग्लिश को थोड़ा कम एक्सपेक्टेशन लेके जाना पेपर में, मतलब जो हम जनरली सोचते हैं कि इंग्लिश में 40 नंबर तो कम से कम आने चाहिए, वो 40 को अब की बार थोड़ा 30 कर लो। यूँ लगा लो इंग्लिश और जीके एक जैसा है, मतलब उम्मीद इंग्लिश से ज़्यादा ना रखना, आराम से पेपर हो जाएगा।